नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सब कुशल पूर्वक होंगे। जय सतगुरु श्री माली जी की जय। जय सतगुरु श्री नाथीराम वाल्मीकि की जय। जय शमशान काली। मैं भगत नरेश कुमार पांचाल अपने महाकाली चैनल में आप सभी भाइयों का, आप सभी बहनों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मैं भगत नरेश कुमार पांचाल आज आप सब भाइयों के लिए एक बाबा वीर बुलाकी, माता मसाणी और माता नथिया चौंकी और माता बिलोनी की विशेष जानकारी लेकर आया हूँ। मैं भगत नरेश कुमार पांचाल। यह जानकारी बताने से पहले एक बात और कहूँगा, अगर आपको हमारा यह चैनल, हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाया करें, ठीक है। और मेरा जो फेसबुक पेज है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और एक मेरी प्राचीन तंत्र मंत्र वेबसाइट है, उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ठीक है दोस्तों। अब आप जानकारी सुने। बाबा वीर बुलाकी एक ऐसी शक्ति है इस कलयुग की, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही पावरफुल शक्ति है, जिसको रोकने वाला इस धरती पे पैदा ही नहीं हुआ, जिसको बांधने वाला भी पैदा नहीं हुआ। बाबा वीर बुलाकी को और माता मसाणी को और माता नथिया चौंकी को और माता बिलोनी को और माता कालका को, इन शक्तियों को बांधने वाला धरती पे कोई पैदा ही नहीं हुआ। जो लोग तांत्रिक दावा करते हैं हम इनको बांध देंगे, हम इनका ये कर देंगे, हम इनका वो कर देंगे, वो सिर्फ एक बेवकूफ़ बनाते हैं और लोगों को ठगते हैं और लूटते हैं और उनका कोई मकसद नहीं है, ठीक है दोस्तों। और हाँ, बहुत से तांत्रिक लोगों को पागल बनाते हैं, कहते हैं जी हमने बाबा के नाम से, बाबा वीर बुलाकी के नाम से सुअर देना है या सुअर का बच्चा देना है या बकरा देना है या मिंडा देना है। वो सिर्फ ऐसा है, पैसे ठगने के काम है उनके, क्योंकि बाबा को सुअर या बकरा या मिंडा बिल्कुल नहीं दिया जाता, क्योंकि बाबा की तो सिर्फ छाप दी जाती है लड्डुओं की। यमुना के किनारे जाकर 7 शनिवार छाप दी जाती है यमुना के किनारे। उसमें आपने क्या करना है, पहले यमुना माता का ढूंढना, यमुना माता के नाम से 2 अगरबत्ती, बाबा कमाल खां सैयद की 5 अगरबत्ती, बाबा कमाल खां सैयद के नाम से पतासे, रेवड़ी या बर्फ़ी का भोग लगा सकते हो या मीठे चावलों का भी भोग दे सकते हो बाबा कमाल खां के नाम से, ठीक है। फिर उसके बाद बाबा बुलाकी की छाप, बाबा बुलाकी की छाप में क्या होता है कि 5 लड्डू बूंदी वाले, उन पे रुई का फोया लगा दे इत्र वाला, और क्या कहते हैं उसको, कपूर जला के होमना दे, और बाबा के नाम से दही, बाबा के नाम की एक सिगरेट, बाबा के नाम से 5 गुलाब के फूल, ये भी दे सकते हो, ठीक है। और माता मसाणी के नाम से 5 पीस 5 रंग की मिठाई, 5 पतासे, 5 लौंग, 5 इलायची और एक मीठा पान और माता का श्रृंगार और एक माता का पौआ, ये जरूर दे। और थोड़ी सी मुर्गी की कलेजी दे दे। अगर रोग है या रोग में है तो बुकरा मुर्गा भी दे सकते हो माता के नाम से, यानी मुर्गे की कलेजी दे दे पाइया, वो भी बहुत है, ठीक है दोस्तों। और उसमें आपने बाबा भैरव का भी दे सकते हो 5 लड्डू और एक मीठा पान, माता कालका का भी दे सकते हो 7 रंग की मिठाई, 7 पतासे, 7 लौंग, 7 इलायची और एक मीठा पान और एक पौआ, ठीक है। ये आपने 7 शनिवार करना है अगर मान लो आप पे रोग में है। लेकिन जो रोगी है वो इसको कर ही नहीं सकता, इसके लिए तो उनको भगत की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना भगत के हटेगा नहीं। और भगत भी ऐसा हो जो इसको मना सके, रोक नहीं सकता, हटा नहीं सकता इसको, सिर्फ इसको मनाएगा मिन्नत करके, हाथ जोड़ के, प्रार्थना करके, आपके नाम से भगत सिर्फ इसको मना सकता है, हटा नहीं सकता है। क्योंकि अभी मैंने बोला है कि धरती पे ऐसा कोई बंदा पैदा ही नहीं हुआ जो बाबा बोले बुलाकी को, माता मसाणी को, माता नथिया चौंकी को और माता बिलोनी को और माता कालका को पीछे हटा दे। ऐसा कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ धरती पे जो बाबा बुलाकी को पीछे हटा दे, माता मसाणी को पीछे हटा दे। सिर्फ इनको मनाया जा सकता है इनकी छाप लगा के, इनकी सेवा करके, जमुना पे जाके 7 शनिवार इसको सिर्फ ऐसे हटा सकते हो, वो भी सिर्फ मनाना पड़ेगा इनको, हटा तो बिल्कुल भी नहीं सकते आप। सिर्फ इनकी सेवा करो, सेवा से ही ये खुश होके आपको रास्ता दे सकते हैं, सिर्फ सेवा से। क्योंकि ये एक ऐसा मसान है धरती पे जिसको कोई धरती पे रोकने वाला है ही नहीं। ये मानते हैं सिर्फ माता यमुना की या बाबा
काल भैरव की, या अपने गुरु कमाल खां सैयद की, या महाकाली की, सिर्फ थोड़ी उनकी मानते हैं, उनकी इज्जत रखते हैं, क्योंकि गुरु का मान रखने वाले बाबा हैं ये। आगरा की सच्ची सरकार, गुरु का मान रखने वाले, इनसे ऊपर धरती पे कोई शक्ति नहीं है। बहुत ही खतरनाक और बहुत ही पावरफुल शक्ति है, और एक समझो अचूक रामबाण है ये, अचूक रामबाण। बड़ी जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता है, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और बड़ी जल्दी बुराई में भी चल जाते हैं, क्योंकि कुछ तांत्रिक लोग ऐसे हैं जो कुछ पैसों के लालच में एक दूसरे का बुरा कर देते हैं, पैसों का लालच में एक दूसरे का नाश कर देते हैं, पैसों के लालच में बाबा को गाली गलौज करके उल्टा सीधा बोल के भक्तों के पास भेज देते हैं उनका घर का नाश करने के लिए। माता मसानी को भेज देते हैं, मजबूर कर देते हैं, बाबा बुलाकी को मजबूर कर देते हैं, नथिया चौंकी को मजबूर कर देते हैं, माता बिलोनी को मजबूर कर देते हैं, माता कालका को मजबूर कर देते हैं गाली गलौज करके, क्योंकि वो घटिया भगत होते हैं जो पैसों के लालच में एक दूसरे का नाश और एक दूसरे का बुरा करते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि बाबा बुलाकी से कभी भी उल्टे काम ना करवाएं, क्योंकि बाबा बुलाकी कभी किसी का उल्टा नहीं करते। ये तो सिर्फ भगत है जो इनको वचनों में लेके उल्टे सीधे कर्म करवाते हैं, क्योंकि बाबा बुलाकी जैसे इस महान धरती पे कोई देवता नहीं हुआ और ना कोई होगा, क्योंकि सबसे महान और सबसे ताकतवर और सबसे पावरफुल शक्ति है बाबा बुलाकी, माता नथिया चौंकी और माता बिलोनी और माता कालका और माता मसाणी, सबसे खतरनाक, और बाबा कमाल खां सैयद। ठीक है दोस्तों। और हाँ, मैं एक बात और कहूँगा, जो लोग हमेशा फ्री के चक्कर में रहते हैं, वो सोचे हमारा फ्री में काम हो जाए, हमारे पैसे भी ना लगे, हमारा ऐसे हो जाए, हमारे से बुलाकी पीछे हट जाए, माता मसाणी पीछे हट जाए, ऐसा कुछ नहीं है भाई। फ्री में कभी कोई काम नहीं होते, और जो फ्री के चक्कर में रहते उनके भी कभी काम नहीं होते। फ्री के चक्कर में कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फ्री में ना तो कभी किसी का हुआ और ना कभी होगा। अगर आप एक पंडित के पास जाते हो हवन करवाने के लिए, तो क्या पंडित को कह दोगे ये बात कि पंडित जी हमने अपने घर में हवन करना है, आप फ्री में हवन कर दो मेरे घर में, हमारे पास पैसे नहीं। देखा कर देगा क्या पंडित तुम्हारे घर में हवन? कभी नहीं करेगा। अगर तुम पंडित से कहने लगो पंडित जी मेरे घर में सत्यनारायण की कथा कर दो, या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर दो, या दुर्गा स्तुति का पाठ कर दो फ्री में, देखा कर देगा क्या पंडित? कोई नहीं करेगा, क्योंकि आजकल के दौर में भाई कोई किसी का फ्री में काम नहीं करता, कोई फ्री में कोई हाँ नहीं करेगा। अगर मान लो आप कहीं बाहर जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो या बस से जा रहे हो, तो वहाँ भी तो अपना किराया लेना पड़ेगा। आप वहाँ भी क्या दोगे ट्रेन वाले से या बस वाले से, भाई मेरे पास पैसे नहीं, मेरे को फ्री में ले चल, दिखे ले जाएंगे आपको? कोई नहीं लेके जाता भाई। इसलिए कभी भी फ्री के चक्कर में ना रहे। अगर आपको गुरु गद्दी लेनी है, ये गुरु साधना लेनी है, तो हर शनिवार को हरियाणा करनाल में गुरु साधना दी जाती है। हमारी गुरु दीक्षा का वही 551 रुपये शुल्क है, और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, वो लेकर आइए सिर्फ शनिवार को। मैं पहले बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ मूर्ख लोग ऐसे हैं भी टाइम पे नहीं आते, वो आगे पीछे लेट आते हैं। मैं कह रहा हूँ भाई सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक बैठते हैं, सिर्फ 3 बजे तक, उसके बाद नहीं मिलेंगे। आप आओगे तो आपको वापसी भेज दिया जाएगा, उसके बाद हम नहीं मिलेंगे आपको, पहले बता रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं जी हम लेट हो गए, हम 4 बजे आ जाए, हम 5 बजे आ जाए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कोई कहता है जी हम इतवार को आ जाए, कोई कहता है जी हम सोमवार को आ जाए, मंगलवार को आ जाए, नहीं, सिर्फ शनिवार को। और आने से पहले फ़ोन जरूर करें। 9 बजे से लेकर 3 बजे तक गद्दी लगती है, ठीक है। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना, फ्री में कभी कुछ नहीं होता भाई, और फ्री में ना कभी कुछ मिलता। हाँ, हम साधना सिखाते हैं निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लेते। लेकिन अगर कोई कहता है मेरे पर सवारी चढ़ा दो, मेरे पर सवारी बुला दो, उसका तो आपको शुल्क देना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे को भी तो पूजा पाठ करवानी है आपकी, और आप ही के हाथ से करवाएंगे। हमने क्या करना है पैसों का? आप देखो आके खुद अपने हाथ से, आप अपने हाथ से दे के देखो। अगर बाबा बुलाकी की सेवा चाहते हो, माता मसाणी की सेवा चाहते हो, माता नथिया की सेवा चाहते हो, माता बिलोनी की सेवा चाहते हो, पांचों बावरियों की सेवा चाहते हो, या नंगे गुरु इस्माइल जोगी की सेवा चाहते हो, या मान लो खरदोनी वाले कलवा पवन की सेवा चाहते हो, तो वहाँ से आके मिलो, हिम्मत हो तभी आना। अगर आप चाहते हो भी हम कुछ करना चाहते हैं, जन कल्याण की सेवा करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तभी आना। अगर आप इस चीज़ को मजाक समझते हो तो अपने घर ही बैठे रहना। मैं पहले कह रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो आओ तुम नमाज बख्शवाने रोजे गल पड़ जाए तुम्हारे, कहीं भी फिर तुम्हारे को बाद में पछताना पड़ जाए कि भाई ये क्या हो गया। क्योंकि कुछ लोग मूर्ख ऐसे हैं, भक्तों को आजमाने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं कि इनके पल्ले क्या है, इनकी क्या ताकत है, इनकी क्या हैसियत है। कि भाई हम तो सिर्फ आदमी की इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं, घर में आए की बेइज्जती नहीं करते। इसलिए भाई सोच समझ के करो जो करना है, कहीं ऐसा ना हो आओ तुम नमाज बख्शवाने और कहीं को रोजे ही ना गल पड़ जाए।
सोच समझ के करो किसी का जो करना है, आई समझ में। और कभी किसी का बुरा ना करो, कभी किसी को गलत नज़र से ना देखो, कभी किसी की धी बेटी को गलत निगाह से ना देखो। अगर आपका है तो वो आपका ही रहेगा, अगर आपका नहीं है तो उसको गलत नज़र से ना देखो। मैं तो एक ही बात कहूँगा, सदा अपने गुरुओं की सेवा करो, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करो, अपने माता पिता की सेवा करो, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, अपने पत्नी और बच्चों की खूब सेवा करो। अपनी पत्नी से ही सब कुछ है। जो लोग अपनी पत्नी को छोड़ के बाहर धक्के खाते हैं, जो पत्नी अपने पति को छोड़ के बाहर धक्के खाती है, उनसे मूर्ख कोई धरती पे नहीं होगा। मैं तो ये कहूँगा, सदा जितने भी धरती पे भगत हैं, जितनी भी भक्तनी हैं, जो माता की चौंकी लगा रही हैं, जो माता की भक्ति करती हैं, ये जो भगत है जो माता की भक्ति करते हैं, मैं ये नहीं कहता भी सारे गलत हैं, उसमें कुछ % ऐसे हैं जो बहुत अच्छे भी हैं, अच्छे काम भी करते हैं, नेक काम भी करते हैं, नेक दिल भी हैं। और बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने एक बेकार में धंधे बना रखे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना देते हैं। कोई भी बाबा बीरबलाकी के नाम से लूट रहा है, कोई माता मसाणी के नाम से लूट रहा है, कोई माता नथिया के नाम से लूट रहा है, कोई बाबा भैरव के नाम से लूट रहा है, कोई माता काली के नाम से लूट रहा है। लेकिन मैं बार बार एक बात कहूँगा कि बाबा बुलाकी को सूअर नहीं चढ़ता, बाबा बुलाकी को बच्ची नहीं चढ़ती, ये सिर्फ भगत आपका बेवकूफ़ बनाते हैं। बाबा बुलाकी जो बच्ची है सूअर दिलाता है, वो सिर्फ माता मसाणी को दिलवाता है। माता मसाणी को सूअर दिया जाता है और माता मसाणी को ही बच्ची दी जाती है। क्योंकि वाल्मीकि समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं, वाल्मीकि समाज के, जो माता नथिया को और माता मसाणी को सूअर की बच्ची देते हैं, कई सूअर भी देते हैं। क्योंकि वाल्मीकि समाज में दिया जाता है, क्योंकि वाल्मीकि समाज में ऐसी परंपरा है कि कुछ लोग माता मसाणी को और माता नथिया चौंकी को सूअर देते हैं और सूअर की बच्ची भी देते हैं, और बाबा सबर सिंह बावरी को मिंडा देते हैं, और कई बाबा सबर सिंह बावरी का बकरा भी देते हैं। और कुछ वाल्मीकि समाज के ऐसे हैं जो वाल्मीकि समाज के जो बाबा बुलाकी को नहीं, इसको माता मसाणी को एक मुर्गा देते हैं। क्योंकि बाबा बुलाकी तो सीधे साधारण है, सिर्फ 5 लड्डू की छाप लेते हैं, सिर्फ 5 लड्डू की छाप। लेकिन वो केले नहीं लेते, अपने साथ माता मसाणी को भी चलाते हैं, अपने साथ माता यमुना को भी चलाते हैं, अपने साथ कमाल खां सैयद को भी चलाते हैं, अपने साथ माता कालका को भी चलाते हैं, अपने साथ नथिया को भी चलाते हैं, अपने साथ बिलोनी को भी चलाते हैं, और अपने साथ महाकाली को भी चलाते हैं। वो कभी केले नहीं चलते, क्योंकि उनके साथ बहुत सारी शक्तियाँ चलती हैं, बहुत खतरनाक और बहुत पावरफुल शक्ति है बाबा बुलाकी। इसलिए भाइयों मैं तो ये कहूँगा, इनसे कभी बुरा ना करवाए, इनसे डर कर रहे, जितना भी हो सके डर के रहे, क्योंकि बहुत खतरनाक मसान है ये, सब मसाणों का बाप है ये, मसाणों में सबसे ऊपर माना जाता है इसको धरती पे। इससे ऊपर धरती पे कोई भी मसान नहीं है। अगर जल्दी मानने वाले भी हैं और जल्दी बिगड़ने वाले भी हैं। इसलिए मैं तो ये कहूँगा, भक्तों को भी और कुछ मूर्ख इंसानों को इनसे डरना चाहिए और डर के रहना चाहिए बस, क्योंकि बहुत पावरफुल और बहुत शक्तिशाली पावरफुल शक्ति है ये। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ और एक नई वीडियो के साथ। जय माँ काली, जय शमशान काली। सिर्फ शनिवार को ही मिलते हैं, शनिवार को ही आए, और आने से पहले फ़ोन करें। हमारा मिलने का समय है जो शनिवार का, वो सिर्फ 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक का है, 9 से 3। उसके बाद नहीं मिलेंगे। अगर उसके बाद अगर कोई आता है 3 बजे के बाद, उसको वापस भेज दिया जाएगा। मैं फिर भी कह रहा हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ वैसे में। ठीक है दोस्तों, जय माँ काली, जय